और फिर शाम हुई। दासी, कहाँ हो तुम? हमारे कक्ष में इतना अंधेरा क्यों है? युवराज, आज से सिर्फ महाराज के ही कक्ष में दिया जलेगा, क्योंकि हमारे राजकोष में तेल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे। कोई बात नहीं है दासी, तुम जाओ। अरे यार, इतने बुरे दिन आ गए कि राजकोष में तेल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे। अब मुझको ही कुछ करना होगा। मैं कल से राज्यसभा में जरूर जाऊंगा। अगले दिन युवराज राज्यसभा में पहुंचे। आप सबको पता होगा कि महाराज की तबीयत बहुत खराब है। कुछ शत्रुओं ने उन पर हमला किया, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गए हैं और उनका इलाज के लिए बहुत सारे धन की भी आवश्यकता है। हमारे राजमहल की इतनी दुर्दशा खराब हो चुकी है कि राजकोष में इतना भी धन नहीं बचा कि हम तेल खरीद सकें। इसलिए आप महाराज की हिम्मत दें। जिसने भी बकाया कर नहीं चुकाया है वो ईमानदारी के साथ अपना कर चुका दें। इससे शासन चलाने में और राजमहल का खर्च उठाने में कुछ राहत मिलेगी और महाराज के ठीक होते ही आपके लिए नई योजनाओं की घोषणा कर दी जाएगी। हम सब आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं। हम इस बुरे वक्त में आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं। तुम बहुत बदल गए हो बेटा। चारों तरफ जंगल में तुम्हारी ही चर्चा हो रही है और तुमने जिस तरह से राज्यसभा में जाकर शासन चलाया है, तुम्हारी बहुत प्रशंसा हो रही है। मैं अपने भारी रूप को लेकर आनंद महसूस करता था, लेकिन उसमें कुछ भी आनंद नहीं है। आज मैं राज्यसभा में गया, अपनी जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझा तो मुझको एक अलग ही खुशी मिली। पुत्र, तुम अब अंदर से बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गए हो और तुमको ये भी समझ आ गया है कि बाहर की सुंदरता से ज्यादा अंदर की सुंदरता महत्वपूर्ण होती है। अरे महामंत्री, आप आ गए। पिताजी की दवाई लेकर आए हो क्या? मुझे किसी भी औषधि या दवाई की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और न ही जख्मी हूँ। मैं कभी भी जख्मी नहीं था पुत्र। मतलब ये क्या? ये सब पहले से ही तय किया हुआ था। ये सब हमारा ही प्लान था, तुमको आलस्य से मुक्त करने का और तुम्हारी जिम्मेदारी तक लाने का। हाँ युवराज, महाराज की आज्ञा से ही मैंने सभी दास दासियों को छुट्टी पर भेज दिया था। महाराज का जख्मी होना, राजकोष का शून्य होना, ये सब एक ढोंग था युवराज। तुम मेहनती और पराक्रमी बनो, इसलिए ये सब हमको करना पड़ा पुत्र। अगर हम ये सब ना करते तो तुम अपने ही आलस में पड़े रहते। मैं सब कुछ समझ गया हूँ पिताजी, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। अब से मैं कभी भी आलस नहीं करूँगा। मुझे भी माफ कर दो युवराज, मैं भी सब कुछ जानता था। हा 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 हा। मुझे भी माफ कर दो युवराज, मैं भी सब कुछ जानती थी। हा 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 हा। तुम सबका बहुत धन्यवाद। मैं समझ गया हूँ। अब से मैं कभी भी आलस नहीं करूँगा और ना ही किसी को आलस करने दूंगा।